जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 इज हियर। और लास्ट चैप्टर में जो क्लिफ हैंगर पे हमें छोड़ा गया था उसी चैप्टर का रिजल्ट इसमें आ चुका है और साथ ही साथ इसमें एंट्री हुई है एक और नए कैरेक्टर की और इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइट हमें देखने मिलने वाली है और सुकना की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो अपने एंड के नज़दीक है। सो अगर आपको इसे चीज़ें जाननी है तो बने रहिएगा एंड तक। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यूटा के डोमेन बैरियर के टूटने के साथ। ऑन दी अदर एंड सुकना का बैरियर भी टूट जाता है और साथ ही में उसकी हालत भी खराब हो जाती है बिकॉज यूटा का हॉलो पर्पल अटैक था वो उसे हिट तो हुआ था बट एज सच उसे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता वो अटैक। उसका फेस और कुछ बॉडी पार्ट्स को डैमेज पहुंचा था लेकिन ऐसा कोई क्रिटिकल डैमेज नहीं हुआ था उसको। और सुगना भी ये बात कहता है कि यूटा अभी इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हुआ है बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट एक बार की बॉडी स्विच ट्रेनिंग की वजह से उसे कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाएगा बट स्टिल जो भी डैमेज उसे हुआ था उसका फ़ायदा वहाँ प्रेजेंट सोल्जर तो उठाएंगे। यूटा, यूजी और टोडो तीनों सुकना को पेलने के लिए उसके ऊपर रश करने लगते हैं और टोडो यूटा से ये भी कहता है कि सुकना के ऊपर तुम जितने हॉलो पर्पल अटैक कर सकते हो तुम करो और हमारी टेंशन मत लेना क्योंकि मैं अपनी बूगी वूगी टेक्निक से खुद को और यूजी को बचा लूंगा। सो बिना सोचे समझे तुम हॉलो पर्पल स्पैम कर दो सुकना के ऊपर। और उसके बाद नरेटर हमें ये भी रिवील करता है कि सुकना अपनी कोई भी कर्स टेक्निक अब यूज़ नहीं कर पा रहा है बिकॉज अपने प्रीवियस बैटल के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा अब एग्जॉस्ट हो चुका है। और अब ये सब देखने के बाद मेरे मन में एक उम्मीद जागी थी कि अब शायद सुकना का एंड नज़दीक है बट तभी यूटा इज डाउन बिकॉज केंजाकू की जो कर्स टेक्निक थी वो काम नहीं कर रही थी और अभी 5 मिनट हुए भी नहीं थे और अब उसकी टेक्निक पूरी तरह से बर्न आउट हो चुकी है और अभी रीका तो है नहीं उसके साथ जिस वजह से वो कोई दूसरी कर्स टेक्निक कॉपी भी नहीं कर सकता। फिर यूटा सोचता है कि कंजाकू की कोई तो ऐसी कर्स टेक्निक की ट्रिक थी जिससे वो डोमेन खोलने के बाद भी एग्जॉस्ट नहीं होता था और टोडो भी यूटा की हालत को नोटिस करता है कि यूटा हैज़ रीच हिज लिमिट और तभी सुकना टोडो के ऊपर ब्लैक फ्लैश यूज़ करता है और उसके हाथ में जो टूल होता है वो भी टूट जाता है और तभी एंट्री होती है यूजी की और वो सुकना के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है जहाँ सुकना उसका अटैक को नोटिस कर लेता है और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पास आकर उसके मुंह पे एक पंच हिट करता है बिकॉज टोडो अपनी टेक्निक को किसी तरह से यूज़ कर पा रहा होता और सुकना उसके पास गोल गोल घूमकर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और वो क्लीवर डिसमेंटल यूज़ कर रहा होता है जिस वजह से वो मेगुमी और सुकना की स्कोल को स्पीड कर सके और सुकना भी नोटिस कर लेता है कि यूजी क्या करने की कोशिश कर रहा है और उस क्लीवर डिसमेंटल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि सुकना अपने मुंह से कुछ फिंगर्स उगल देता है और फिर उसको बाद में खा भी लेता है। वो ठीक है भाई तेरी उंगली तो खा ले। और दोनों की फाइट ऐसी चली रही होती है जहाँ सुकना को ये बात समझ में आ जाती है कि उसको यूजी के पंचेस को डॉज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तभी वो सेफ रह सकता है नहीं तो उसका एंड बहुत नज़दीक है। उसके बाद टोडो फिर से अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करता है बूगी वूगी वाली बट इस बार कोई स्वैप नहीं होता उन दोनों के बीच में बल्कि अब इस बार एंट्री होती है एक एंजल की और वो यहाँ पे कैसे समान हो पाई इसके बारे में हमें टोडो बताता है। ये टोडो के कर्स टेक्निक की वजह से हुआ होता है क्योंकि टोडो ने बाइंडिंग वो यूज़ किया होता है क्योंकि उसे अपनी कर्स टेक्निक की रेंज को एक्सटेंड करना होता है इस वजह से वो यहाँ पे आ पाती है। और इसके बाद हमें यूटा और एंजल यानी हाना का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है पीछे जहाँ यूटा उसे अपने कर्स टेक्निक के बारे में बता रहा होता है कि वो कैसे वर्क करती है और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी जो बात हुई थी उनके टाइम पर। वो बेसिकली यही बता रहा था कि तुम्हारी ज़रूरत कब पड़ सकती है और तुम्हें कब बैटल फील्ड में आना पड़ सकता है। और उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ एंजल अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करती है जैकॉब्स लेडर मैक्सिमम आउटपुट के साथ और चैप्टर यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है जेजेके मांगा का। सो वीडियो आगे नहीं आ पाएगी और जब भी आएगी तब हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।